बहू है तो बहू बनकर रहे। औकात से बाहर गई तो औकात दिखानी मुझे आती है। उस दिन सुहानी सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो अकेली ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दो और औरतें भी वहाँ मौजूद थी, पर वो खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय नाश्ता दूध पकड़ाना उसका काम था। उसके ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटी सी पूजा थी। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो सब अपनी अपनी टोलियां बनाकर बैठे हुए थे। सब लोग साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सासू माँ ने बाहर चाय लाने के लिए कहा। सुहानी चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण सुहानी ज़मीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र सुहानी पर थी। सुहानी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये उसके पति थे उदय, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला ज़मीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों में लगाया हुआ क्लचर टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब उसकी नज़रें ऊपर की तरफ गई तो देखा उसकी सासू माँ भी उसे गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि सुहानी को थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सिर से पल्लू हट गया था। अपने आप को होश में लाते हुए सुहानी धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि सुहानी अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी उदय ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, किससे पूछ कर तूने ये सामान खरीदा? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ धोखा करे? इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरी कमाई उन भूखे नंगे लोगों पर उड़ाने के लिए नहीं है। बहू है, बहू बनकर रहे। औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। सुहानी ने गौर से देखा तो उसके पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले सुहानी ने अपनी बहन के लिए ईयररिंग्स ऑनलाइन बुक किए थे, वो भी मात्र 150 रुपये के, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। तो सोचा था कि वो आएगी तो उसे गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। सुहानी का मायका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, जबकि उसका ससुराल उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में आता था। बस इसी बात का घमंड था इन लोगों को। ये बात अलग है कि उसकी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर उसके घर आए थे। तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। उसके पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं है आपके परिवार में ब्याहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। अब उसके परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नजर आते हैं और सुहानी घर की नौकरानी। दरअसल उदय एक ज़िद्दी और गुस्सैल इंसान था। इस कारण ही उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसीलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर की बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक उसके मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी उसकी सास बोली, मेरे बेटे ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। ऊपर से जब रहना इसी घर में है तो क्यों याद करती है अपने मायके वालों को। फिर उसकी सास उसकी तरफ आई और उसका हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गई और कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े ठीक कर, बहुत काम पड़ा है। सुहानी का मन नफरत से भर उठा और वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है। फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। खैर सुहानी अंदर कमरे में आ गई और पीछे पीछे उसकी ननंद भी आ गई। उसका हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलवा दिए। इतने में उसके पति उदय ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिज़र्व करती हैं। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना। पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। ये कहकर वो तो बाहर चला गया। पीछे से ननंद ने भी तंज कसा, क्या भाभी, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी रास नहीं आ रही क्या आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना है अपनी बहनों के लिए? उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। सुहानी को सलाह देकर
वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। बाहर आते ही उसकी सास ने उसे काम पर लगा दिया। जा बहू, सबके लिए शरबत बना कर लिया। सबसे पहले सुहानी ने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया। उसके बाद सुहानी ने सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ाया भी। लेकिन सुहानी अपने पति उदय के पास शरबत देने नहीं गई। ये देखकर उसकी सास ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह, उसे भी शरबत दिया। पति से भी भला कोई नाराज़ रहता है क्या। मन मारकर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों से बात करने में मगन था। जब सुहानी ट्रे लेकर उसके पास पहुंची तो वो अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहा था और कह रहा था, ये देखो, मैंने ये एक नया मोबाइल लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए। कैसा लगा? पूरे 20,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर सुहानी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ उदय के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाहें सुहानी की तरफ थी, पर सुहानी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिज़र्व करता है। किससे पूछकर तुमने ये गिफ्ट खरीदा? पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना। औकात में रहो, वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। उसकी इस हरकत से उसकी ननद हैरान रह गई और सुहानी की तरफ बढ़ी, पर सुहानी ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी, शादी हो गई इनकी, लेकिन अकल नहीं है। अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और ख़ुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, सुहानी के पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख और सुन चुके थे। इससे पहले उसकी सासू माँ कुछ कहती, सुहानी के पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देखिए, बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था, वो उसे सूद समेत वापस दे दिया। अब हम हमारी बेटी ले जाने आए हैं, हमें माफ़ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर उसके ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती हैं। आप आइए, अंदर तो बैठिए। माफ़ करना समधी जी, ये सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने। हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमने अपनी बेटी बेची नहीं है। कहते हुए उसके पापा ने उसे चलने का इशारा किया। सुहानी अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद उन दोनों का तलाक हो गया और आज सुहानी स्वतंत्र है, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।